4 दिसंबर अगहन के बड़े सोमवार के दिन 1 लोटा जल इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ा देना, जीवन में दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं कि आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर किस तरह से चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। किस तरह से आपको वो जल चढ़ाना है आज की वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। और इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाएंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख और कष्ट हैं वो भी दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है या अच्छा नहीं होने की सारी उम्मीदें दोस्तों अगर आपके पास समाप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, तो दोस्तों आपको ये 1 लोटा जल का उपाय करना है बस। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, हर जगह से उसे जब निराशा मिलने लगती है और उसे अपने ही जब पराये लगने लगते हैं, तब दोस्तों व्यक्ति को महादेव की शरण में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। और महादेव की शरण में जो भक्त जाता है कभी भी महादेव उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। अपने उस भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने उस भक्त के जीवन के हर दुख को वो हर लेते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भोलेनाथ नाम उनका इसलिए है क्योंकि दोस्तों वो इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल भी यदि कोई महादेव को समर्पित कर देता है तो महादेव अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में वो ढेर सारी खुशियों को भी भर देते हैं। तो दोस्तों, सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह से दोस्तों सोमवार का जो दिन है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। यानी कि सोमवार का जो दिन है आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है महादेव की। इसी के साथ दोस्तों अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए दोस्तों सब कुछ आपको अपने जीवन में मिल जाता है। तो दोस्तों कैसे करना है उपाय, किस तरह से आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1 लोटा जल लेना है अपने घर का, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर से 1 लोटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो वो जल शिवलिंग से होता हुआ माता रानी के हस्त कमल पर जाता है और इससे दोस्तों आपके जो पितृ हैं वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर से और उस 1 लोटा जो जल आपने लिया है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना। थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और 1 लोटा जल आप ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है 1 बेलपत्र। तो दोस्तों वैसे तो 3, 11 और 108 बेलपत्र भी बहुत शुभ मानी जाती हैं, लेकिन 1 बेलपत्र भी आप यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि 1 बेलपत्र से भी शिव जी हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों 1 बेलपत्र लेनी है आपको, ऐसी जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो बेलपत्र का, ठीक है ना। और डंडी के साथ ही दोस्तों आपको बेलपत्र अपने साथ लेकर के जानी है। 1 लोटा जल के अंदर दोस्तों आपको नहीं डालनी है, जल अलग से लेकर जाएंगे और 1 बेलपत्र जो आपने ली है वो अलग से आपको लेकर के जानी है महादेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर दोस्तों आपको जाना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं अपने घर से वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो फेस किधर होना चाहिए आपका, उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। ऐसे में दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी के द्वार में अवरोध पैदा होता है और शिव जी आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो उत्तर दिशा
दिशा की तरफ दोस्तों आपका मुख होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हुए आपको जल चढ़ाना है और जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं वो बेलपत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ानी है, जल चढ़ाने के बाद। पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको बेलपत्र अर्पित करनी है शिव जी को, और जो भी आपकी मनोकामना है वो दोस्तों यहाँ पर आपको कह देनी है। और दोस्तों जब भी आप ये उपाय करते हैं सोमवार के दिन, शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों जब आप इस तरह से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं। दोस्तों जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप भी करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, बिल्कुल पतली धार बनाते हुए ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाते हैं तो शिव जी को ठंडक मिलती है। आप सभी जानते हैं कि शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उन्होंने ही ग्रहण किया था, जो कि उन्होंने अपने गले में रखा है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप हल्के हल्के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है और जितनी पतली धार आपके लोटे के जल की होगी उतनी जल्दी दोस्तों आपकी मनोकामना भी शिव जी पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से एक लोटा जल चढ़ाइए, आप खुद देख लेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों पहला उपाय जो करना है आपको सोमवार के दिन। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि करना है आपको सोमवार के दिन ही। तो दोस्तों ये जो दूसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके सर पे कर्जा बहुत है, यानी जिन लोगों ने कर्जा बहुत ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप कर्जे के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। आप किसी से उधार लेते हैं ये सोचकर कि थोड़े दिन में ही आप उस पैसे को चुका देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर दोस्तों आपको धन को लेकर हमेशा परेशान होना पड़ता है, किसी न किसी से उधार हमेशा ही आपको लेना पड़ता है। तो ये दूसरा उपाय करना है आपको सोमवार के दिन, करके देख लीजिए, सारा कर्जा आपके सर से उतर जाएगा और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है शहद, ठीक है ना, शहद लेना है और आपको सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है शहद से। तो दोस्तों कितने सोमवार करना है ये उपाय, आपको कम से कम 5 सोमवार करना है, करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और इसी के साथ दोस्तों धन वृद्धि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ होगी और जितना भी कर्जा आपके सर पे है वो भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ उतरने लगेगा। दोस्तों जब भी आप कोई उपाय करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रख करके करते हैं, तो दोस्तों भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में जितने भी दुख और कष्ट होते हैं उन्हें तो दूर कर ही देते हैं, अपने भक्तों को कभी वो दुखी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको महादेव की पूजा सोमवार के दिन ज़रूर करनी चाहिए और सरल से उपाय जो हमने आपको बताए हैं उन उपायों को आप करके देख लें। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के समस्त दुखों से और कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों देवों के देव महादेव की शरण में जो व्यक्ति जाता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति महादेव की पूजा करता है स्वास्थ्य भी उस व्यक्ति का हमेशा सही रहता है, कभी भी उस व्यक्ति को कोई बीमारी परेशान नहीं करती है। दोस्तों जब भी आप शहद से अभिषेक करेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप भी दोस्तों आपको जरूर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।